प्रियंका और अंकित की लड़ाई। निमृत की वजह से शिव, गौरी और MC स्टेन के बीच में हो गई है लड़ाई। मतलब यहाँ पे हर किसी से लड़ता नज़र आएगा। आज के एपिसोड में 2 लोग आएंगे, सिर्फ 2 लोगों का आपस का जो मामला था वो। बाकी सारी चीज़ें अदालत के हिसाब से होगी, जहाँ पे पहले होंगे 2 जज और उसके बाद फिर दूसरे जज होंगे। तो क्यों जज चेंज किए गए, क्यों लॉयर्स चेंज किए गए, ये सारी बातें हम इस एपिसोड के इस रिव्यू में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और फुल वॉच करना वीडियो। अगर आपने एपिसोड ना देखा हो तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पे गलत हूँ या कहीं मेरा स्टैंड जो मैंने कुछ बोला है किसी के बारे में या कुछ भी, या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको सही नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड कमेंट करके मुझे आप अपनी राय बताएं, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि कहाँ पे मैं गलत हूँ और मेरी क्या मिस्टेक हो रही है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहले वीडियो में तो यही है कि जब स्टार्ट होता है एपिसोड, वहाँ पे मैंने एक क्लिप देखी थी जहाँ पे शालीन और टीना की एक लव जो एंगल है ना वो दिखाया गया है। यहाँ पे सबको ही पता है कि टीना डिनाई करती है इस चीज़ को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में शालीन जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीना भी करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बोलता है कि यार क्या समझ में ही नहीं आ रहा, कभी लव है कभी नहीं है, कभी लाइक है कभी नहीं है, कभी फ्रेंड्स है कभी नहीं है। तो फ्रेंड्स है या लव बर्ड्स है या क्या है, ये सारी चीज़ें तो बिग बॉस के मेकर्स ही समझा पाएंगे हमको कि ओवरऑल जो कुछ हो रहा है वो क्या है। अगर लाइव फीड में हम देखे जाए तो जो 2400 घंटे पूरा दिन एक साथ बैठे रहते हैं, अगर आप लोग उन पे अगर बात करते हैं, जैसे कि मैं प्रियंका और अंकित की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे प्रियंका और अंकित की लड़ाई हो रही होती है, बहुत पर्सनल वे में लड़ाई हो जाती है। अंकित बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत इतना कहने के बाद भी, बहुत सुनने के बाद भी आज पहली बार अंकित का गुस्सा नज़र में आ रहा था, उसके फेस पे दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रियंका भी अपसेट नज़र आ रही थी, क्योंकि उनको उनके इन दोस्त से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि अगर वो किसी से फाइट करेगी तो वो ऑलवेज अंकित को यही मानती है कि वो उसके सपोर्ट में रहे कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि प्रियंका की ये है ना कि उसको पता है कि मैं सही हूँ ब्रो, मैं सही हूँ, तो मुझे ना मेरी अपनी बात, मुझे लिमिट्स पता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंकित गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो कि अपनी पास्ट की बीती बातों को लेके बात करते हैं, और फिर वहाँ पे प्रियंका का गुस्सा और ज़्यादा हो जाता है। और फिर वो जाके साजिद सर और उनके साथ बैठ जाती है और वहाँ पे उनको बोलती है कि ऐसा है, मुझे ऐसी बोल धमकी दे रहा है, मुझे ना यूँ ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्लियर बात है कि कहीं ना कहीं जो अंकित है वो भी थोड़ा सा अपसेट हो चुका था इस लड़ाई की वजह से, और बहुत दिनों से जो कुछ वो सुन के आ रहा है ना उस चीज़ से वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं तुम पे गुस्सा निकाला है, मतलब प्रियंका पे। तो ये थोड़ा सा प्रियंका भी गुस्से में थी और अंकित भी गुस्से में था, तो उनके आपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी या फिर कुछ ऐसा होगा, वो वहीं पे ही ख़त्म हो गई। उन्होंने आपस में बातचीत करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इनकी लड़ाई के बीच में मैं एक बात करूंगी, अगर आपने नोटिस किया होगा जब निमृत, शिव, अब्दू, सब साजिद और ये सब वो रूम ऑफ 6 में बैठे होते हैं, तब जब प्रियंका लड़ाई करके वहाँ जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसे ऐसे बोला, वो निमृत जो है वहीं पे बैठी होती है। सारी कन्वर्जेशन सुनने के बाद वो निकल जाती है बाहर, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे प्रियंका के साथ है और वो अकेली है, वो नहीं कर सकती अभी। अगर वो करेगी तो फिर वो फेक नज़र आ जाएगी, है ना। तो उसने वो चीज़ नहीं की, वो निकल गई बाहर जाके उसने क्या किया, टीना और शालीन और सुम्बल जो बात कर रहे होते हैं वहाँ पे जाके वो बैठती है, वहाँ पे ही इस मुद्दे की वो चर्चा करने लगती है। बोलती है कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है प्रियंका और अंकित की, और अंकित ने कुछ ऐसा बोला तो प्रियंका से बोला। वहाँ पे टीना जो सो कॉल्ड क्लासी पीपल जो बोल रही है अपने आप को, वो टीना मैडम यहाँ पे ये कहती है कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है इन लोगों का, ये कुछ और ही है, ये जो दोस्ती करते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दोस्ती करते हैं, वहाँ पे शालीन बोलते हैं कि ये बच्ची बुच्ची ये वो सारी चीज़ें करना, जो कुछ है इनके पास वो कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे टीना का एक वर्ड भी यूज़ हुआ है, इंटीमेट, तो बहुत सबको ही पता है कि ये वर्ड बहुत गलत है। और ये वर्ड अगर उसने गलत मतलब कि अलग वे में जाता है, ये वर्ड गलत मतलब कि एक अलग वे में जाता है, इसको और बहुत से चीज़ों से हम
क्या बोलते जुड़ सकते हैं, है ना। तो इस वजह से कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर हम इतने ब्रो हार्ट फ्रेंड हैं। और यहाँ पे जो बोलते हैं ना एक ब्रोइज़म वाला फ्रेंडशिप, वहाँ पे क्या होता है ना कि आप ना लड़की लड़के का नहीं, आप ये सोचते हैं ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सब कुछ है। अगर इनका रिलेशन होगा भी, क्योंकि जाहिर है होगा, ऑब्वियसली वो बता भी रहे, वो बोल भी रहे, वो कई बार वो एक्सप्रेस कर भी चुके एक दूसरे को, तो हमें भी पता है कि उनका क्या है, तो जो भी है। लेकिन आप कौन होते हो अगर आपकी बात पे जब कोई जज करता है, तब आपकी अपनी खुद की जो लड़ाइयाँ होती है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप तो खुल के सामने भी नहीं आ पाते। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत थी टीना की कि वो बोल रही कि वो सामने आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रही है। दूसरी बात करेंगे शालीन की, कि शालीन भी बहुत कुछ नोटिस करते हैं, लेकिन उनकी जो फेक एक्टिंग जो है, नॉट एक्टिंग, ओवर एक्टिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आई। लेकिन चलो इसको भी क्रॉप करते हैं हम बात को क्योंकि इनका टॉपिक क्या होता है ना कि प्रियंका के पीछे पड़े हो या फिर इनके पीछे, निमृत की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं शिव की, या फिर हम बात करते हैं गौरी की, नहीं फिर हम बात करते हैं एमसी की। तो वही आज के एपिसोड में आप सबने देखा, हमें इन 4 की बात करनी है। तो हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, ऑब्वियसली मैंने की तो आप सबने भी की होगी, कि जो एमसी और गौरी है वो बहुत अलग अलग रहने लगे थे शिव से, ना कुछ बात करते थे ना कुछ भी, क्योंकि उनको पजेसिवनेस तो होता है ना, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं, बॉयज है गर्ल्स है, इट डजंट मैटर, फ्रेंड्स हो आप। आपका फ्रेंड अगर किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है रदर देन योर, देन फिर आपको लगता है कि यार शिट यार, ये अपना फ्रेंड था, अपन का फ्रेंड, ये क्या है, ये निमृत क्या पूरा दिन उसके साथ चिपके रहती है, ये वो सारी। और निमृत ऐसा ही करती है। सौंदर्या का जब उस पर एलिगेट लगा कि भाई तो पूरा दिन निमृत गौतम के साथ रहती है, ये वो, तो मैं कैसे उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ, मेरी अपनी खुद पर्सनल चीज़ें बातें करनी होती है, मैं कैसे करूँ जब वो पूरा दिन। और तब से उनके बीच में हो गई है लड़ाई है, ठीक है। यहाँ से निमृत ने अपना गैप ले लिया, उसने गौतम को खरी खोटी सुना दी, सौंदर्या को खरी खोटी सुना दी, सारा अप्स एंड डाउन से निकल के वो गई शिव के पास। अब शिव के पास जाने के बाद उसने क्या किया, एमसी और गौरी को, वो बहुत नीचा मानती है एमसी और गौरी को। हमें भी लगता है, मैंने बहुत सारे ऐसे एपिसोड में देखा, मैंने उसके मुंह से सुना भी है, जब वो गौतम से और शालीन से बात कर रही होती है शायद उस टाइम पे, हाँ तीसरे हफ्ते की बात है ये, या तीसरे हफ्ते की या दूसरे हफ्ते की बात है ये, जहाँ पे वो उससे बात कर रही होती है। कहीं पे गौतम का स्टैन के साथ लड़ाई हो गया होगा, शालीन का हुआ था कुछ राशन के बारे में, जहाँ पे गौरी के बीच की लड़ाई थी, लेकिन शालीन के गौरी की लड़ाई के में स्टैंड बीच में आया था, तब जाके साइड पे जाके इन लोगों की ये कन्वर्जेशन भी होती है। और यहाँ पे निमृत कहती है या मुझे तो ये बंदा पसंद ही नहीं है, और बोलती है कि सब लोग, ये सौंदर्या जो स्टैंड करते हैं ना, जस्ट बिकॉज कि उसको ना अपने सॉन्ग में ले ले, बस इतना ही है उसको, और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं निमृत भी एक तरह से ऐसा करती नजर आई है हमको पिछले एपिसोड्स में। लेकिन क्या, चलो पुरानी बातें हम क्यों उसको याद करें, क्यों हम उस बात को ज़्यादा उछाले अभी, जबकि वो बात पे पर्दा पड़ ही गया है। लेकिन ठीक है, हमने सिर्फ इस कन्वर्जेशन को क्लियर करनी है कि वो तब गौतम और सौंदर्या के बीच में आ रही थी, अब वो शिव, गौरी और एमसी स्टैंड के बीच में आ रही है। उसको इतना क्लियर पता है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, लेकिन वो फिर भी कर रही है, जानबूझ के कर रही है। क्योंकि अगर आप देखो, इंटेंट से करना होता है ना जिस बंदे को, फिर जब उसको पता चल ही जाता है, अगर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कर रही हूँ तो मुझे पता चल ही जाता है। तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि निमृत कर रही है। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला है, उलट पुलट होती है तो उसका कुछ भी फिक्स नहीं है। उसने अपना 2 ग्रुप में कंबाइन करके रखा है, शालीन टीना के साथ भी बैठना है, उनसे भी सारी गुफ्तगू करनी है, साथ में शिव के साथ ही नहीं, साजिद सर के साथ और अब्दू के साथ बैठ के। अब्दू के साथ तो वो सिर्फ फुटेज के लिए है, वो तो हम सबको ही पता है। अब्दू का फीलिंग जो है वो बहुत रियल है, बहुत जेन्युइन है, लेकिन जहाँ पे निमृत है वो उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रही है अपने फुटेज के लिए, बट इट्स ओके, क्योंकि वो एक पूरे एपिसोड में 5-10 मिनट का फुटेज आ जाता है, सो इट्स ओके। लेकिन शिव के साथ अभी पूरा दिन वो बैठती है, कहीं ना कहीं वो साइड कर रही है एमसी को और गौरी को, और वो अपनी जगह बनाना चाहती है। एज ऑब्वियस मैं बताऊंगी, क्योंकि गौतम के साथ भी तो वही चीज़ हो रही थी, जहाँ पे सौंदर्या ने वो चीज़ की, वही चीज़ अभी वो उस पर जो एलिगेशंस लगाए थे उसने, वो यहाँ पे लगा रही है। चलो इसको भी हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से समझते कि वो अकेले पड़ गई थी और उसको एक फ्रेंड चाहिए था, तब उसको शिव मिला। शिव ने आज एक ऐसी चीज़ बोली जो मैं आपको बताऊंगी। शिव बोल रहा है एमसी और गौरी को कि नहीं, साजिद को बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ, अगर मैं अकेला पढ़ता हूँ कहीं पे, मैं अकेला बैठा और वो मेरे साथ आके, अगर मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई आके बैठे तो मैं उनसे क्यों, दिस इज़ नॉट योर फ्रेंडशिप, ओके।
कि आपके पास ही आके बैठे। यहाँ पे एमसी का बोलना था कि क्यों हम ही आए, ब्रो तुम भी तो आ सकते हो ना, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, गौरी ने भी अपने आप को क्लियर करा कि अगर मैं सौंदर्या के साथ हूँ या गौतम के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, हम दोनों ही बढ़ा रहे हैं, मतलब एमसी और गौरी, तो वहाँ पे भी पीछे के बहुत सारे रीजंस है। बिकॉज वो अभी कैप्टन था, सौंदर्या किचन हैंडल कर रही थी, तो उसको अपना ओवरऑल था कि भाई हमारे जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉपर रोटी पराठे मिले, इसीलिए वो रोटी और ये सारी चीज़ें बनाते थे, नज़र आई थी हमको। चलो ठीक है, ये भी एक जेन्युइन फ्रेंडशिप है, तो उन्होंने बता भी दी सारी चीज़ें। लेकिन निमृत कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में दरार ला रही है, और होपफुली आगे जाके अभी ये नहीं होगा, क्योंकि साजिद सबने चारों ने जो मिलके अपने कन्वर्जेशन को क्लियर किया और अपनी हर एक बात को बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उन चीज़ों को इन्होंने क्लियर कर दिया है। अभी बात करते हैं हम इस चीज़ की कि आगे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग शालिन और गौतम की फ्रेंडशिप पे बात कर रहे थे, जो कि हमने बात की, हमने बात सुनी और हमें लगा भी कहीं ना कहीं कि ऐसी बातें हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो तो हम आगे देखते हैं, जो अदालत स्टार्ट हुई उसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें उसके बारे में श्योरिटी होनी पहले ज़रूरी रहती है, ठीक है। यहाँ पे गौतम और शालिन की दोस्ती जो है वो पहले दिन से हमको देखने को मिलेगी, जब पहले दिन से फाइट स्टार्ट हुई, जब पहले दिन से सारे मुद्दे बनना स्टार्ट हो गए, वहीं पे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें क्लियर नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो है शालिन और गौतम वो एक जेन्युइन फ्रेंड्स बन रहे थे, उनकी फ्रेंडशिप बढ़ रही थी। फिर बात आई टीना और सौंदर्या के बीच की, तो इन लोगों ने आपस में जो सारी कन्वर्जेशन की थी, जो आज निमृत ने सारी क्लियर भी की है, क्योंकि अभी बात ही ऐसी थी, मुद्दा ही ऐसा था और निमृत को तो जीतना ही था, तो निमृत तो हर एक चीज़ को अपने पहलू को आगे रखेगी। क्योंकि गौतम जो है उसने अपने सारे लूप होल्स जो है वो निमृत से शेयर करे थे जब वो एक अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, राइट। और तब जहाँ सारे जो चीज़ें उसकी थी, या सौंदर्या के रिलेटेड थी, टीना के रिलेटेड थी, शालिन की थी, या किसी की भी थी घर वालों की, वो सारी निमृत जानती है। कहीं ना कहीं निमृत यहाँ पे उसको फायदा, बिग बॉस भी अगर देखा जाए तो बिग बॉस क्यों गौतम के पीछे पड़े, बिग बॉस क्यों हर बार सौंदर्या और गौतम के रिलेशन को या गौतम को ही क्यों, क्योंकि चलो मानते कि कैप्टन गौतम था और गौतम ही मुद्दा है तो गौतम को ही रखना चाहिए, और अभी वो इंटरेस्टिंग पार्ट भी बन चुके हैं इस शो में अभी फिलहाल के लिए, तो इसलिए उनकी बातें होगी। तो इस अदालत में जो चीज़ें हो रही थी वो यही थी कि क्यों गौतम ही क्यों, और यहाँ पे निमृत जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है वो किसी की नहीं है। अगर वो शिव से भी कल झगड़ेगी तो शिव की भी सारी चीज़ें जो है वो बाकी लोगों को जाके बताएगी। तो अगर इस चीज़ के पे अगर एमसी और गौरी शिव को समझाते और शिव इस चीज़ को समझता है, क्योंकि वो खुद इतने रियलिटी शो के बैठे, देन ही नोज़ कि कौन किसके साथ कैसी गेम खेल रहा है। तो अगर ये बात वो जानता है तो फिर और बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं जानता है तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वो समझ जाए, एक बार ही तो बात का समझ जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा उसके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। अगर निमृत ऐसे गेम खेलना चाहती है उलट पुलट करके कि कभी इधर कभी उधर, तो कोई बहुत ही गंदी गेम है उसकी, और कहीं ना कहीं वो क्लियर भी नज़र नहीं आ रही है। सच्ची बताए तो कहीं ना कहीं वो क्लियर नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में वो थोड़ा रुक रुक के चल रही है, फिर जाता उछलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर लोग उसको ना बोलने का मौका नहीं दे रहे या उसका ऑप्शन छीन लेते हैं उससे। इसी चीज़ की वजह से जो है निमृत पे अभी भरोसा तो हो सकता है, हम क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम फ्रेंड्स बनते हैं, हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो हम एक भरोसे के साथ ही करते हैं, ट्रस्ट के साथ करते हैं। लेकिन निमृत ने जैसे गौतम का तोड़ा है, कहीं ना कहीं वो कला आगे जाके शिव का भी तोड़ सकती है। इस चीज़ पर मैं एक और बात करना चाहूँगी, प्रियंका और निमृत का जो आपस का था उसमें कहीं ना कहीं निमृत की गेम नज़र आ रही है, क्योंकि बाहर से अगर देखो, हमने भी बहुत सारी चीज़ों में देखा, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर उनको सर्च किया था, दे बोथ आर फॉलोड ईच अदर, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो करके रखा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी जगह पे वो साथ में नज़र भी आए हैं, रणवीर सिंह के शो में नज़र आए थे, बहुत सारे शो में साथ में नज़र आए। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है कि इनकी आपस की नहीं बनती? अगर शो में बिग बॉस में आने के बाद इनकी नहीं बन रही है देन समझ में आता है, लेकिन फर्स्ट डे से नहीं बन रही, मतलब कि पूरी वो भी गेम प्लानिंग हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन हम अभी किसी को भी इतनी क्लियरली जज करने बैठेंगे ना तो हम ही गुनहगार रहेंगे, क्योंकि फिर हम ही गलत हो जाएंगे। क्योंकि इनका क्या है, अभी सही होते हैं, कल गलत हो जाते हैं, फिर से सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये तो बिग बॉस का हाउस ही ऐसा है वैसे, तो बिग बॉस हाउस में ऐसा होता रहता है। लेकिन यहाँ पे आज के जो पॉइंट्स थे मैंने क्लियर किया। यहाँ पे सौंदर्या और गौतम की जो लव अफेयर की बात है, जिसको फेक बोला गया,
जहाँ पे जो भी एलिगेशंस लगे गए सारे, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा बिग बॉस ऐसे क्यों करे, बिग बॉस अदालत में क्यों निमृत को ही अगेंस्ट रखा, किसी और को क्यों नहीं रखा? क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि निमृत जो है वो सारी चीज़ों के लूपहोल्स जानती है, गौतम के बारे में हर चीज़ के बारे में जानती है, देन वो उसे अच्छे से कर पाएगी। कि साथ में उसने MC स्टैन को रखा, जो कि पता है कि वो बोलेगा ही नहीं है, वो बोलेगा तो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, या तो सही बोलेगा या तो फिर बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका निमृत के साथ इतना पंगा है, शिव के साथ अभी कुछ दिनों से वो उसकी बातें नहीं चलती, तो बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत ठंडा हो गया था, तो उस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाएगा। वो बिग बॉस भी जानते थे, जानबूझ के उन्होंने इन लोगों को रखा है यहाँ पे, तो क्यों ना यहाँ पे तो मेकर्स ही खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस ही खेल रहे हैं खुद। बाकी ये लोग तो सिर्फ उनके पहलू वो कहते हैं ना मोहरे बन चुके हैं, और इन मोहरे को बस ऊपर नीचे करते रहते, जो कि वो रियलिटी भी वही, लेकिन समझ भी हमें वही आ रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे स्क्रिप्टेड लगा, पता नहीं क्यों, जिस तरह से निमृत हंसी, फिर बिग बॉस का कहना, फिर कुछ पॉइंट्स जो है वो मुझे थोड़े से स्क्रिप्टेड लगे, लेकिन ऑब्वियसली रियलिटी है तो हम उसको स्क्रिप्टेड तो नहीं कह सकते, और जो रियलिटी है वो रियल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि घर के अंदर कौन किस तरह से बिहेव करता है। शालीन के आज के सबक के बाद देखा जाए तो एंड ऑफ द एपिसोड भी शालीन जो है वो चिकन के लिए बिग बॉस से कहते हुए नजर आएगी, बिग बॉस प्लीज़ कच्चा पका ही भेज दो, मैं ऐसा खा लूँगा, मुझे एक तीनों टाइम का एक साथ भेज दो, मैं एक साथ बना के फ्रीज में रख दूँगा, ब्ला ब्ला। तो भाई आप जिस गेम में आए हो, आपको अपनी कमज़ोरी और हर एक चीज़ को सामने रख के इस गेम में रहना पड़ेगा, तभी तो आप जीत पाओगे, वरना नहीं जीत पाओगे। तो आपके लिए अपनी खुद की जो एक प्रायोरिटी है, या फिर जो चिकन है या फिर वो बिग बॉस है, वो आपको चूज़ करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होपफुली आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, क्योंकि यहाँ पे पास में ना कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर भी है, बहुत नॉइज़ है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। बोलूँगी तो फिर ये होगा ना कि मेरा बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाला वॉइस सामने आएगा, और इसी वजह से आज वीडियो में और बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अभी नहीं बोल पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें माइंड से हट के निकल रही है। इस पे और एक प्रॉपर वीडियो भी मैं बनाऊँगी, लेकिन होपफुली आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और तो और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।